अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद यासिर शहजाद। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल पैटर्न्स की। ट्रायंगल्स में बेसिकली 5 ओवरलैपिंग वेव्स होती हैं विद 3 3 3 3 3 सीक्वेंस लेबल्ड विद ए बी सी डी ई के साथ इनको हम लेबल करते हैं और ये ज्यादातर वेव 4 एंड वेव बी में आपको मिलेंगे या एक्स एंड वाई इन डबल एंड ट्रिपल थ्री में। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि आपके पास ये वेव 4 में कैसे आएंगे। जैसे लेट्स सपोज ये वेव 3 थी, वेव 3 के बाद आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल मिल रहा है। ठीक है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर फिर आपको क्या मिलेगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी एंड ई। और ये जो पॉइंट्स हैं इसमें ये फर्दर आगे कितनी वेव्स में डिवाइड हो रहे हैं, 3 3 3 3 3 वेव्स में डिवाइड होंगे। जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आपके पास फर्दर डिवाइड हो जाएगी ए बी सी 3 वेव्स में। ये वेव फिर आपके पास फर्दर डिवाइड हो जाएगी 3 वेव्स में, ए बी सी। अगेन आपके पास सी वेव भी फर्दर डिवाइड हो जाएगी ए बी सी में। अगेन आपके पास ये वेव डिवाइड हो जाएगी ए बी एंड सी। और अगेन आपके पास ए बी सी। तो ये बुल मार्केट में आपको फोर्थ वेव में इस तरह ये मिलेगा ट्रायंगुलर पैटर्न। और उसके बाद क्या होगा, आपके पास नेक्स्ट वेव स्टार्ट हो जाएगी और इसका सीक्वेंस क्या होता है, 3 3 3 3 3 वेव्स। मतलब ये जो फर्दर आगे वेव्स डिवाइड हो रही हैं ये 3 3 3 पैटर्न्स में आ रही हैं। मोस्टली ये जिगजैग में होती हैं लेकिन फ्लैट में भी आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो आपने जो इसमें पॉइंट्स देखने हैं, जैसे जो ए पॉइंट है आपके पास, यहाँ पर बी पॉइंट आ रहा है। बी पॉइंट ए के स्टार्ट से नीचे होना चाहिए। ठीक है, ए के स्टार्ट को क्रॉस नहीं करेगा, ए के स्टार्ट से नीचे होगा। तो इसको आप कहते हैं ट्रायंगल इन वेव 4। अगर लेट्स सपोज आपके पास एक बेरिश मार्केट में ट्रायंगल आ रहा है बी में, तो बी में आपके पास कैसे आएगा ट्रायंगल। जैसे मैं लेट्स सपोज ड्रा करता हूँ ए बी एंड सी। तो आपके पास बी में ये ट्रायंगल किस तरह आएगा, इस शेप में। ठीक है, अब इसको मैं ड्रा करता हूँ। ए बी सी डी एंड ई। तो इस तरह आपके पास बी में सिमेट्रिकल आपके पास ट्रायंगल पैटर्न आएगा। ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है, असेंडिंग भी हो सकता है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल भी हो सकता है। तो फर्दर ये जो ट्रायंगल्स हैं ये डिवाइड होते हैं 4 पार्ट्स में, जिसमें आपके पास आ जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। इन 3 कैटेगरीज को हम बोलते हैं कंट्रैक्टिंग ट्रायंगल्स। और उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो ये फर्दर आपके पास रिवीजन्स होती हैं। तो मैं आपको जर्नल इसका एक्सप्लेन करता हूँ, बियर एंड बुल मार्केट में ट्रायंगल्स को आपने कैसे ड्रा करना है। ये मैं अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन बुल मार्केट। बुल मार्केट में स्टार्टिंग ट्रेंड आपके पास अप ट्रेंड होगा और उसके बाद आपको मिलेगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल इस शेप में, ए बी सी डी एंड ई। ई के बाद आपके पास आपकी नेक्स्ट वेव स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन अ बुल मार्केट। अब मैं ड्रा करता हूँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन अ बियर मार्केट। वो आप कैसे ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो आपका स्टार्टिंग ट्रेंड है वो क्या होगा,
डाउन ट्रेंड, लेट्स सपोज दिस इज योर वेव ए, और उसके बाद आपके पास मूवमेंट्स होंगी ऐसे ए बी सी डी एंड ई, और ई के बाद आपको क्या मिलेगा, एक डाउन ट्रेंड। अब देखें इसमें जो की पॉइंट्स हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, आपने क्या नोट करने, अब ए वेव का, ये बुल मार्केट में जो ए वेव का स्टार्ट था, ये वाला आपके पास ए वेव का स्टार्ट था, दिस इज योर स्टार्ट ऑफ वेव ए, आपके पास ये वेव ए का स्टार्ट था। अब जो वेव बी है वो वेव ए के स्टार्ट को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, अगर क्रॉस करेगी तो वो आपके पास अनदर कैटेगरी आती है जिसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, और उसको बोलते हैं रनिंग ट्रायंगल। बट यहाँ पर आपके पास जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो वेव बी कभी भी वेव ए के स्टार्ट को क्रॉस नहीं करेगी, और जो वेव डी है वो वेव बी से नीचे होगा। इसी तरह अगर आप इस लाइन की बात करते हैं वेव ए, ठीक है, वेव ए वेव सी वेव ए से ऊपर होगा, बिकॉज ये आपके पास राइजिंग लाइन है और ये आपके पास क्या है, डिक्लाइनिंग लाइन। डिक्लाइनिंग लाइन में जो डी पॉइंट है वो बी पॉइंट से नीचे होना चाहिए, और राइजिंग लाइन में जो सी और ई पॉइंट्स हैं वो ए पॉइंट से ऊपर होने चाहिए। इसी तरह ई पॉइंट सी पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। तो दिस इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन इलियट वेव्स इन बुल मार्केट। और इसी तरह बियर मार्केट में जो आपके पास वेव बी है वो वेव ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे ऊपर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपके पास वेव बी है, वेव ए के स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर आ रही है। जैसे अगर मैं एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा करके बताता हूँ, ये आपके पास क्या था, ये वाला पॉइंट वेव ए का स्टार्ट था, और अब आपके पास जो वेव बी है वो आपको कहाँ पर मिल रही है, वेव ए के स्टार्ट से ऊपर मिल रही है। इसी तरह वेव डी है वो आपको वेव बी से ऊपर मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर इसकी डिक्लाइनिंग लाइन की बात करते हैं तो उसमें वेव सी और ई पॉइंट्स वेव ए से नीचे होंगे। दिस इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन अ बियर मार्केट। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिकल के बाद डिसेंडिंग ट्रायंगल की। डिसेंडिंग ट्रायंगल आपके पास इस शेप में आपको मिलेगा। ठीक, ये आपके पास क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसमें आपके पास एक अप ट्रेंड था इन अ बुल मार्केट। उसके बाद फिर आपको फर्दर क्या मिले, पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल में ए सी और ई एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा करेंगे, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये सेम पॉइंट्स आने चाहिए आपके पास ए सी और ई। ए सी और ई पॉइंट्स आपके पास सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर आने चाहिए, और जो बी पॉइंट है आपके पास ए के स्टार्ट से नीचे होना चाहिए, और इसी तरह जो डी पॉइंट है वो बी से नीचे होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल इन अ बुल मार्केट। तो इसके बाद आपको क्या ट्रेंड मिलेगा, यहाँ पर आपको ये एक बुलिश ट्रेंड मिलेगा। अब मैं ड्रा करता हूँ डिसेंडिंग ट्रायंगल इन अ बियर मार्केट इन वेव बी। ये कौन सी वेव में आया, आपके पास वेव 4 में। और बियर मार्केट में आपके पास कौन सी वेव में आएगा, इन वेव बी। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक डाउन ट्रेंड था, और यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ एक सिमेट्रिकल डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो अभी आपने इसको कैसे ड्रा करना है, ए बी सी डी एंड ई। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट है, आपके पास जो बी पॉइंट है वो ए के स्टार्ट से ऊपर होना चाहिए, और बी और डी, अब क्या है, बी और डी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर नजर आएंगे, और जो डिक्लाइनिंग लाइन है उसमें सी और ई पॉइंट ए से नीचे होने चाहिए। और उसके बाद आपके पास क्या ट्रेंड आ जाएगा, एक यू विल फाइंड अ डाउनवर्ड ट्रेंड। तो ये आपके पास था डिसेंडिंग ट्रायंगल इन अ बियर मार्केट।
और ये आपके पास क्या था, डिसेंडिंग ट्राइंगल इन अ बुल मार्केट। और फर्दर इनकी डिवीजन कैसे होती है, 3-3-3 वेव्स में ये फर्दर आगे डिवाइड होते हैं। मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरह आपके पास फर्दर डिवीजन होती है 3-3-3 में। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो ये फर्दर आगे इस तरह 3-3-3 में डिवाइड होते जाएंगे, सब डिवाइड जो आगे इनकी वेव्स हैं। ज्यादातर जिगजैग आपको मिलेंगे, लेकिन फ्लैट भी आपको मिल सकता है, फ्लैट पैटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो ये था आपके पास डिसेंडिंग ट्राइंगल इन अ बुल एंड बियर मार्केट। डिसेंडिंग के बाद मैं बात करता हूँ असेंडिंग ट्राइंगल की इन अ बुल मार्केट। अब हम ड्रा करते हैं असेंडिंग ट्राइंगल इन अ बुल मार्केट, जो हमारे पास कौन सी वेव में आता है, वेव नंबर 4 में। ठीक है, इस तरह आपके पास अपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलेगी और यहाँ पर आपको एक मिलेगी राइजिंग लाइन। ठीक है, इसमें अब आपके पास क्या होता है, स्टार्ट में आपको एक अप ट्रेंड मिलता है। इस तरह आपके पास एक अप ट्रेंड आया और उसके बाद आपके पास स्टार्ट हो जाएगा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट। और ई पॉइंट के बाद आपको एक अच्छा बुलिश ट्रेंड मिलेगा। तो इसमें भी आपके पास जो बी और डी पॉइंट्स हैं वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएंगे। ठीक है, और जो ए का स्टार्ट है उससे बी और बी पॉइंट थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ठीक है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, या मे भी सेम हो सकता है लेकिन थोड़ा सा नीचे हो तो वो ज्यादा बेटर है। और फिर ए, ये जो आपके पास राइजिंग लाइन है इसमें सी और ई पॉइंट्स हैं वो ए से ऊपर होंगे। तो दिस इज योर असेंडिंग ट्राइंगल इन अ बुल मार्केट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सी और ई पॉइंट ए से ऊपर होते हैं, इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल इन अ बुल मार्केट। और ये फोर्थ वेव में आता है। और इसमें भी जो फर्दर डिवीजन है, सब डिवीजन है, वो कौन सी वेव्स में होगी, 3-3-3-3-3, इस तरह इसमें फर्दर डिवीजन होगी। अब मैं ड्रा करता हूँ असेंडिंग ट्राइंगल इन अ बियर मार्केट, जो कि आपके पास आता है वेव बी में। ठीक है, वो आपके पास इस तरह आएगा। अब आपके पास स्टार्ट में क्या है, एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये लेट्स सपोज दिस इज योर ए वेव। और उसके बाद आपके पास स्टार्ट हो जाएगा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी एंड ई। ये बिल्कुल ए, सी और ई पॉइंट आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन पर आते हैं। ठीक है, और बी पॉइंट जो है आपके पास वो वेव ए के स्टार्ट से ऊपर होता है। और इसी तरह जो डी पॉइंट है वो वेव बी से ऊपर होता है राइजिंग लाइन में। और ई पॉइंट के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, आपको एक डाउन ट्रेंड, यू विल फाइंड अ डाउन ट्रेंड। तो ये आपके पास होता है असेंडिंग ट्राइंगल इन अ बियर मार्केट। और ये आपके पास क्या था, असेंडिंग ट्राइंगल इन अ बुल मार्केट। अगर आप फर्दर आगे डिवाइड करते हैं तो इनकी भी फर्दर डिवीजन 3-3-3 वेव्स में होती है। जैसे मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ, 3, 3, 3। तो इस तरह आपने इसको 3-3-3 में डिवाइड कर लेना है। ये आपके पास जिगजैग में भी आ सकती हैं और फ्लैट में भी आ सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये आपके पास डिवीजन आती हैं जिगजैग में। तो ये था आपके पास असेंडिंग ट्राइंगल इन अ बुल मार्केट, जो कि आपको वेव नंबर 4 में मिलता है। ये था आपके पास असेंडिंग ट्राइंगल इन अ बियर मार्केट, जो आपको वेव बी में मिलता है। और ये फर्दर आगे डिवाइड होता है 3-3-3-3 में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल और ट्राइंगल के जो पैटर्न्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये आपको समझ लगे होंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।